क्वेश्चन नंबर 1, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? क्वेश्चन के ऑप्शन है गणगौर पर्व पर, तीज पर, होली पर या फिर दशहरे पर। देखो ये क्वेश्चन जो है वो मेले और त्योहार टॉपिक से रिलेटेड है और इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो दो बातें आपको करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए और दूसरा आपको ये करना है कि जब भी आपके घर में कोई त्योहार सेलिब्रेट किया जाए तो उसकी तिथि जो है वो आपको एक तरीके से ध्यान में रखनी है, जिससे आपके एक सीरीज जो है त्योहारों का वो क्लियर हो पाएगा। और साथ ही साथ में आपके जो ईस्वी कैलेंडर के जो महीने हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन से महीने के समय में कौन सा त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि फरवरी मार्च के समय जो है हम होली सेलिब्रेट करते हैं और अक्टूबर नवंबर में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि आपके जो हिंदी महीने हैं, मतलब चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इनकी कंपैरिजन, इनकी तुलना जो है वो करवा ली जाती है किससे? ईस्वी कैलेंडर के महीने, मतलब जनवरी फरवरी से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दिवाली सेलिब्रेट की जाती है तब कौन सा तो हिंदी महीना होता है और कौन सा उस समय जो है वो ईस्वी कैलेंडर का महीना चल रहा होता है। ओके, मतलब जनवरी फरवरी के बारे में भी और चैत्र बैसाख जो है उनकी सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बात कर लेते हैं हम कुछ बेसिक फैक्ट की। देखो जो हमारे हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है और जो विक्रमी कैलेंडर जो होता है उसमें 12 महीने होते हैं। पहला महीना जो है वो चैत्र महीना होता है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन महीना होता है। जिस तरीके से हमारे जनवरी फरवरी महीने होते हैं, इसमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4-5 सप्ताह मिलकर के एक महीने का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से जो चैत्र महीने, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जो हमारे हिंदी महीने हैं, इनमें पूरा महीना जो है वो 2 पक्षों में बटा होता है। पहला पक्ष होता है, मतलब महीने का जो शुरुआती भाग होता है वो होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा भाग होता है शुक्ल पक्ष। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जो पहला पक्ष होता है वो इसके 15 दिन का जो पहला पखवाड़ा होता है, इसका अंतिम दिन होता है अमावस्या और दूसरे पखवाड़े का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। मतलब महीने का जो समाप्ति है वो पूर्णिमा के साथ में होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने समझ ली। साथ ही साथ में आपको ये 12 महीनों का जो क्रम है वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार जो क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, क्योंकि जब आप अपने घर में त्यौहार सेलिब्रेट करना देखोगे तो आप ये समझोगे कि अच्छा इस त्यौहार के बाद में ये त्यौहार आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। तो आपको जो महीनों का जो क्रम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो 12 महीने का क्रम अगर हम ध्यान में रखें तो पहला महीना है चैत्र, फिर है बैसाख, फिर है ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर उसके बाद में आएगा मार्गशीर्ष, फिर आएगा पौष, फिर आएगा माघ और फिर आएगा फाल्गुन। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें सीरीज जो है वो हमारे बहुत काम आने वाली है। तो क्वेश्चन को हमने देख ही लिया, क्वेश्चन नंबर 1 को, कि खेजड़ी की पूजा जो है वो कब हम करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दशहरा। अब दशहरा कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाद्रपद जो महीना होता है जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसके बाद में आता है आश्विन महीना और आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष, मतलब पहला पक्ष आश्विन जो है उसमें पहला पक्ष आ गया कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष आ गया शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की एकम से सर्दीय नवरात्र जो हैं वो शुरुआत हो जाते हैं और सर्दीय नवरात्रा जो है वो नवमी को खत्म होते हैं और फिर दसवीं को, मतलब आश्विन महा शुक्ल पक्ष की दसवीं को जो है वो विजयादशमी मनाई जाती है। और विजयादशमी मतलब दशहरा, और उस दिन जो है वो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही साथ में इस दिन जो है वो हथियारों की भी पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो दशहरा जो त्योहार होता है ना, इस दिन ऐसे बोलते हैं कि इस दिन लील टांस जो पक्षी है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लील टास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और लील टास नाम की एक कविता भी है जो कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी थी। तो ये इससे रिलेटेड जो भी बेसिक बातें हैं ना वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान का जो कोटा का दशहरा मेला है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 पर बात करें तो मैसूर का जो दशहरा मेला है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली दशहरे को लेकर के। और गणगौर और तीज की अगर हम बात करें तो तीज जो है इससे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब तीज जो है वो त्योहारों को लेकर के बावड़ती है, वापस आती है, शुरुआत करती है और गणगौरों के साथ में जो है त्योहार खत्म हो जाता है। और पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र महीना होता है हिंदी महीनों में।
और जो त्योहारों की शुरुआत कब से होती है, तो श्रावण के शुक्ल पक्ष के, मतलब श्रावण का जो दूसरा पक्ष होता है, 15 दिन गुजर जाने के बाद में श्रावण महीने के जो दूसरा पक्ष आता है, उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है वो तीज की शुरुआत होती है, मतलब त्योहारों की शुरुआत होती है। त्योहार और तीज की सवारी जो है, छोटी तीज बोला जाता है इसको, छोटी तीज की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस दिन महिलाएं जो हैं वो लहरिया पहनती हैं और पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। इस दिन नवविवाहित जो होती हैं उनको ससुराल पक्ष के द्वारा गिफ्ट दिए जाते हैं, जिनको बोला जाता है सिंजारा। ये आपको बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। और गणगौर जो है वो जयपुर की और उदयपुर की फेमस है। और साथ ही साथ में जैसलमेर में जो है वो गणगौर चतुर्थी को मनाई जाती है। वैसे नॉर्मल गणगौर जो है वो चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, मतलब जो नई साल की शुरुआत होती है चैत्र का, जब 15 दिन गुजर जाते हैं, फिर शुक्ल पक्ष जब आता है तो शुक्ल पक्ष की जो एकम होती है उस दिन मनाई जाती है नई साल, हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग। और तीसरे दिन जो है नई साल के दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है वो गणगौर त्योहार मनाया जाता है, मतलब नई साल की शुरुआत और त्योहारों का अंत, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो जैसलमेर में गणगौर जो होती है वो उस दिन ईस्टर की सवारी निकाली जाती है। नॉर्मल गणगौर होती है तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, और जैसलमेर जो है वहां पर निकाली जाती है किस दिन, चतुर्थी को, फोर्थ डे निकाली जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की। और यहाँ पर सिर्फ ईसर की सवारी निकाली जाती है। और जो नाथ द्वारा है वहाँ की गुलाबी गणगौर बोला जाता है, चूनर गणगौर बोला जाता है, वहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली है सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांझी पूजन जो है वो किसमें लोकप्रिय है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष जब मनाया जाता है तभी सांझी पूजन जो है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सांझी पूजन जो है वो कुंवारी कन्याएं करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और श्राद्ध पक्ष क्या होता है, इसमें जो आपके पूर्वज जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जिस तिथि को मृत्यु हुई है, मतलब आप मानिए कि किसी के घर में मान लो अष्टमी वाले दिन जो है वो मृत्यु हो गई, तो जब श्राद्ध पक्ष 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, तो इस श्राद्ध पक्ष में जब अष्टमी आती है उसी दिन जो है उसके परिवार वाले कौवों को और जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोजन करवाते हैं, और ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को हमने इस दिन खाना खिलाया है। अब कब मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष और कब पूजी जाती है सांझी। तो देखो भाद्रपद महीना जो होता है, भाद्रपद महीने का अंतिम दिन, श्रावण के बाद में आता है भाद्रपद। भाद्रपद में हमने देखा सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, तो भाद्रपद का अंतिम दिन हमने डिस्कस किया था कि किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो भाद्रपद की पूर्णिमा से भाद्रपद के बाद में महीना आता है आश्विन। तो आश्विन के शुक्ल पक्ष में तो हमने देख लिया कि नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, शरदीय नवरात्रे। और आश्विन का जो पहला पक्ष होता है, मतलब कृष्ण पक्ष जो होता है, उसकी अमावस्या तक, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक जो है वो श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। और सांझी पूजन इसमें करती हैं। इसमें क्या करती हैं कुंवारी कन्याएं, क्या करती हैं, वो गोबर से और मिट्टी से गोल गोल करके कुछ ऐसी संरचनाएं बनाती है और उनकी पूजा की जाती है। मतलब सिंजिया माता जो है उसकी एक तरीके से पूजा की जाती है। अब ये जो सांझी है इसके बारे में अगर हम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो जो नाथ द्वारा जो है वहां पर केले की सांझी जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और उदयपुर का जो मत्स्य नाथ जो मंदिर है, मत्स्य इंद्रनाथ मंदिर जो है उसको बोला जाता है टेम्पल ऑफ सांझी। और ये जो श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, मतलब अमावस्या वाला जो दिन होता है, उस दिन एक व्रत किया जाता है जिसको बोला जाता है थम्बूड़ा का व्रत। ठीक है, तो दोनों जो है वो कब मनाया जाता है, सांझी पूजन और श्राद्ध पक्ष जो है वो भाद्रपद की पूर्णिमा से और आश्विन की कृष्ण अमावस्या तक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक बातें हमने क्लियर कर ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है। तो इसके ऑप्शन है कि श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो देखो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला, मतलब रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है उसका मेला आयोजित होता है। तो किस दिन होगा गणेश जी का, जब बर्थडे आएगा। तो गणेश जी का बर्थडे कब आता है, भाद्रपद जो महीना है जिसमें सबसे ज्यादा जो त्योहार आते हैं, भाद्रपद महीने का जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है उस दिन गणेश जी का बर्थडे आता है। उसी दिन शिव जी का बर्थडे आता है, तो उसको शिव चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। ओके, दूसरा ये होता है कि इस दिन जो है वो जो चंद्रमा जो है
उन्होंने गणेश जी का मजाक उड़ाया था, तो इसलिए इसको चतरा चौथ जो है, मतलब जो चंद्रमा है उन्हें ज़्यादा चतुराई दिखाई थी, इसलिए इसको चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं, इसको कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जिस दिन गणेश जी का मंदिर जो होता है, गणेश जी का बर्थडे होता है, गणेश जी का जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन 2 मेले आयोजित होते हैं। एक तो रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, वहां पर मेला आयोजित होता है, और एक जैसलमेर में जगह है चुंगी तीर्थ का मेला। चुंगी तीर्थ मेला जो है वो भी इसी दिन आयोजित होता है। और जो गणेश चतुर्थी है उसको शेखावटी रीजन में जो लड़के हैं उनका सिंजारा बोला जाता है, मतलब लड़कों का सिंजारा जो है वो गणेश चतुर्थी वाले दिन आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो 2 क्वेश्चन और आते हैं, चौथ को लेकर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है तिल चौथ को लेकर के कि तिल चौथ कब मनाई जाती है, और एक पूछा जाता है करवा चौथ को लेकर के। तो जब भी ऑप्शन में चौथ है मतलब चतुर्थी वाले दिन आएगा, तो जब भी ऑप्शन में शुक्ल चतुर्थी अगर आई तो आपको काट देना है, क्योंकि शुक्ल चतुर्थी वाले दिन सिर्फ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो आती है गणेश जी की जन्मदिन। क्योंकि शुक्ल पक्ष में अगर चतुर्थी वाले दिन चांद देख लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि चोरी का आरोप लगता है, तो इसलिए शुक्ल चतुर्थी में चांद जो है, क्योंकि तिल चौथ और करवा चौथ चांद देख करके व्रत जो है वो खोला जाता है, तो चांद देख ही नहीं सकते, तो इसलिए शुक्ल चतुर्थी में व्रत कभी भी नहीं आएगा। ये दोनों व्रत जो है वो कृष्ण पक्ष में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सिर्फ गणेश जी का जो बर्थडे है वो शुक्ल टाइम में जो है चतुर्थी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजाजी का मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके ऑप्शन है कि जो मेड़ता सिटी है नागौर में, परबतसर जो है वहाँ पर नागौर में, देशनोक जो है वहाँ पर बीकानेर में, और गोगामेड़ी जो है वहाँ पर गंगानगर में। तो इसकी अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अगर हम बेसिक बातें डिस्कस करें तो तेजाजी जो है उनका मेला आयोजित होता है परबतसर नागौर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिस दिन ये मेला आयोजित होता है उसी दिन अगर हम डिस्कस करें तो इसके साथ ही साथ में, इस मेले के साथ ही साथ में जो है वो जोधपुर का जो खेजड़ली जगह है, जोधपुर की जो खेजड़ली जगह है ना, उसके बारे में भी आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि वहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने बहुत सारे लोगों और अपने परिवार के साथ में मिलकर के पेड़ों से वो लिपट गई थी, और फिर वहाँ के राजा जो थे उस समय, उनके जो सैनिक थे उन्होंने पेड़ों सहित उन लोगों को काट दिया था, उन लोगों सहित पेड़ों को काट दिया था। इसलिए आज भी वहाँ पर जो है वो वृक्ष मेला आयोजित होता है। और कब मनाया जाता है वृक्ष मेला? तो और ये तेजाजी का मेला जो है वो कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये मेला लगता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं को, और कहाँ लगता है? खिजड़ली में लगता है, और उसी दिन जो है वो तेजाजी का मेला भी लगता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, और आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन से मेले जो हैं वो कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये हमने जो सीरीज चला रखी है इसमें मेले और त्यौहार के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, जिससे आपका ये टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।